हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। सेकंड सेमीफाइनल है सेमीफाइनल का लिमा वर्सेस कुरुपार के बीच में। नंबर की जर्सी में रेडर राइट रेडर है। निश्चित रूप से शुरुआती लम्हों में एक बढ़िया प्रयास, एक उम्दा खिलाड़ी है जिनकी बदौलत उनके टीम दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ती हुई। और वहीं पृथ्वीपाल चले तो दोनों ओर से दो नंबर के खिलाड़ी दस्तक देते हैं पहला रेड के लिए। और निश्चित रूप से दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर मैच का दारोमदार जाएगा निश्चित रूप से। और बढ़िया एक प्रयास, और निश्चित रूप से यहाँ पहले मर्तबे जिस प्रकार से गार्ड के पहले मर्तबे ही एंकल होल्ड आया, उसके बदौलत अब जाके पृथ्वीपाल विश्राम करेंगे निश्चित रूप से। तो थोड़ी सी एक रणनीति बनाई गई निश्चित रूप से कुरुपारा के ओर से, उसमें फंस चुके हैं पृथ्वीपाल और मुकेश चले 5 नंबर की जर्सी में कुरुपारा की ओर से। तो बढ़िया एक प्रयास जहाँ डिफेंस के मुकाबले में मोर्चा संभाला कुरुपारा ने, वही अंक भी बटोर लिया 1-0 की स्थिति। और निश्चित रूप से जहाँ दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला वही राजेश और निश्चित रूप से राजेश को करना होगा। थर्ड रेड आता हुआ दुआ डायरेक्ट 4 नंबर की जर्सी में कुरुपारा की ओर से। तो निश्चित रूप से यहाँ अब चौकन्ने रहने की जरूरत है डिफेंडर लिम्हा को। निश्चित रूप से अपने आप को बचाया, मल्टी अंक भी बटोरा कुरुपारा ने। तो 3-0 की स्थिति। तो निश्चित रूप से एक ठोस रणनीति बनी हुई है कुरुपारा की ओर से, जहां ऑफेंस और डिफेंस के मुकाबले में अंक बटोरते हुए वही थोड़ी से पटकनी खाते हुए शुरुआती लम्हों में लिम्हा। और यहाँ एक प्रयास और यहाँ अंक बटोर लिया है। तो निश्चित रूप से 1-3 के मुकाबले तो काफी कड़ा मुकाबला होगा। दूसरा सेमीफाइनल का मैच पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का। तो बहुत ही ये अंकों का इजाफा हो चला कुरुपारा को। 1-4 की स्थिति। वही रिवाइवल के साथ एक बार फिर जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पृथ्वी। और निश्चित रूप से यहाँ वो काम करना होगा जिस पहले रेड में जिसमें एंकल होल्ड के बदौलत पवेलियन में विश्राम किए थे, जहाँ वो घटना बिल्कुल ही नहीं दोहराएंगे, वो सूझबूझ के थोड़ा सा परिचय देंगे। और निश्चित रूप से यहाँ प्रयास करते हुए 4-1 के मुकाबले 3 अंकों के बढ़त के साथ कुरुपारा आक्रमण में। और 7 नंबर के जर्सी में मनीष। और निश्चित रूप से यहाँ एक प्रयास होता हुआ 4-1 के मुकाबले और मनीष निश्चित रूप से वापसी करते हुए अपने घर। और जहाँ 1-4 के मुकाबले पृथ्वीपाल को चलना होगा निश्चित रूप से लिम्हा की ओर से। यहाँ एक प्रयास कुछ अंक बटोरने होंगे निश्चित रूप से एक अच्छी वापसी करने का प्रयास होना चाहिए। दूसरे सेमीफाइनल का जहाँ मुकाबला चल पड़ा है और आक्रमण होता हुआ यहाँ घेराबंदी हुआ, सशक्त घेराबंदी, उसके बदौलत दूसरे मर्तबे पवेलियन की राह जाएंगे पृथ्वीपाल। 5-1 की स्थिति। 4 अंकों की बढ़त कुरुपारा के पास। आक्रमण मनीष। और जहाँ सुपर टैकल का भी मौका बना सकते हैं डिफेंडर लिम्हा, अगर सही से प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास अगर होता है मनीष को। यहाँ निश्चित रूप से एक लेकिन दूर कार्नर के ऊपर तो फिंगर टच किया, उसका फायदा भी हुआ मनीष को। हम अंकों का इजाफा एक बढ़त हासिल कर चुकी है कुरुपारा के टीम। 5 अंकों की बढ़त के साथ क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक जोर आजमाइश करना होगा लिम्हा को। निश्चित रूप से मजबूत एंकल होल्ड आ रहा है कुरुपारा की ओर से। वहीं ऑल आउट की दहलीज में दस्तक देती हुई लिम्हा की टीम।
और ऑल आउट के साथ ऑल इन भी होती है। तो खुर्रुपारा 10 और लिम्हा महज 1 अंकों में पा रही है। तो 9 अंकों के एक बढ़त सुनिश्चित कर चुकी है खुर्रुपारा। और राजेश चले हैं और निश्चित रूप से जहाँ 4 नंबर के जर्सी में वो थोड़ा सा प्रयास करना होगा, अंकों को थोड़ा सा चलायमान करने का प्रयास होगा। और निश्चित रूप से यहाँ मजबूत एंकल होल्डर दोनों हुए कार्नर के ऊपर से देखने को मिल रहा है, किसी प्रकार से चलने नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से 11 और 1 की स्थिति 10 अंकों की बढ़त। वही मनीष एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा प्रदर्शन खुर्रुपारा की ओर से देखने को मिलता हुआ। तो 10 अंकों के बढ़त के साथ जहाँ जो आजमाइश हो रहा है खुर्रुपारा की ओर से वही बिल्कुल लिम्हा। अब थोड़ा सा प्रयास निश्चित रूप से होगा और निश्चित रूप से जिस प्रकार से खेल आगे बढ़ रहा है प्रिंसिपल निश्चित रूप से 2 मरतबे एंकल होल्डर के बदौलत पवेलियन विश्राम के उसके कारण उनकी टीम थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। और निश्चित रूप से जो मुख्य रेडर उनको चलना जरूरी था, राजेश भी चल पाए, उसके कारण थोड़ी सी अंकों में उनकी गिरावट आई है। निश्चित रूप से तब यहाँ 10 अंकों के बढ़त के साथ मनीष आक्रमण में लिम्हा के मैदान में निश्चित रूप से यहाँ एक मशक्कत और साथ ही साथ बढ़त भी दिख रहा है खुर्रुपारा के पाले में। और जहाँ अंतिम क्षणों का वो मैच जहाँ मध्यांतर के लिए जाएंगे निश्चित रूप से वहाँ एक जो आजमाइश होता हुआ एक बढ़िया खेल का प्रदर्शन खुर्रुपारा की ओर से, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला और जो टीम जीतेगी सीधा वो फाइनल के लिए जाएगी। और जहाँ फाइनल में दलहा पोड़ी की टीम सुसज्जित तरीके से प्रवेश कर ली है। और निश्चित रूप से थर्ड रेड बुआ डायरेक्ट और निश्चित रूप से 4 नंबर की जर्सी खुर्रुपारा की ओर से और निश्चित रूप से 10 अंकों की बढ़त और साथ ही एक डिसाइडेड डू और डाई रेड है। तो यहाँ थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत और अपने आप को सुरक्षित रखने की भी जरूरत रेडर खुर्रुपारा के लिए। निश्चित रूप से एक अच्छा अंजाम दिया निश्चित रूप से और साथ ही साथ 12 और 1 और यहाँ मध्यांतर होता हुआ 1 दर्जन अंक पर इस समय खुर्रुपारा, वहीं 1 अंक पर लिम्हा। पृथ्वीपाल को चलना होगा, तब कहीं जाकर के मौके बनेंगे, अन्यथा खुर्रुपारा अपने इरादे के ऊपर कामयाब होती नजर आ रही है। टच का अंक सुनिश्चित कर लिया है, वीरू को हैंड टू हैंड टच किया पृथ्वी ने और सफलता हाथ लगी। दूसरा अंक सुनिश्चित कर लिया यहाँ से मनीष उल्टे। और महत्वपूर्ण मुकाबला है, देखिए गलती हो गई राजेश से और यहाँ से वो 13वां अंक सुनिश्चित कर रहा है। 2 और 13 के मुकाबले इस समय 11 अंकों की बढ़त वो है खुर्रुपारा के पास। पृथ्वीपाल प्रहार के ऊपर लिम्हा से नंबर 2 के जर्सी के साथ अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। लगातार वो अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत किया खुर्रुपारा और उस अंक को सहेजने की भी बात हो तो सहेज करके रख रहा है। ऑफेंस और डिफेंस के मामले में लगातार उस अंकों को चलायमान करके रखा है। ये बड़ी अच्छी बात है खुर्रुपारा के लिए। कहीं जाकर के थोड़ी सी एक तरफा हो चला है और इस एक तरफा मुकाबले में जो भी टीम पीछे
हो रही है या पीछे लग रही है, वो मनोबल थोड़ी सी तोड़ करके चल रही है। बोनस के साथ पृथ्वीपाल अपना घर सुनिश्चित किया। हम आपका इशारा, अंगूठे का निशान, 1 अंक बोनस का। अब यहाँ से 5 मिनट के आसपास के जो खेल जो आएंगे, मुकेश टाइम काटने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत से खेल के अंदाज से पता चलता है कि उनके पास बढ़त है और उस बढ़त को सहेजने के साथ साथ अब केवल समय निकालना चाहते हैं, वो समय जाया करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हक में है अभी तक का वो जो अंक है उनके पास, वो 10 का फासला है और 10 अंकों का फासला कोई कम नहीं है। जिस तरह के फिसलन मैट की वजह से फिसल रही है, मैट फिसल रही है और फिसलन का जो सामना करना पड़ रहा है, थोड़ी सी डर के कदमों को इस्तेमाल कर रहे हैं खिलाड़ी। तब कहीं जाकर के वो एक तरफा अंक सुनिश्चित करते गया डिफेंस और ऑफेंस के मामले में। डू और डाई 100। हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। मनीष कुमार इस समय छोर बदला लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर। अब कहीं जाकर के मनीष कुमार का शिकार कर लिया। 4 और 14 के मुकाबले 2.5 का फासला अभी भी है। सत्यम ही निकले और सत्यम का शिकार कर लिया। एंकल पर आए और एंकल होल्ड के साथ कैच को पूरा किया अपने कोर्ट के ऊपर। एक अंक दोनों छोर पर। बोनस का अंक लिम्हा के लिए और टेकल का अंक वो है। खुर्रुपारा के लिए साथ ही साथ ऑल आउट का 3 अंक खुर्रुपारा के लिए। 5 और 21 के मुकाबले स्कोर जहां से वापसी के दरवाजे बंद करते नजर आ रहे हैं डिफेंडर खुर्रुपारा। शुरुआत से लिम्हा के रेडरों का ना चलना, चाहे वो पृथ्वीपाल की बात हो या राजेश नेताम की बात हो, चलने नहीं दिया डिफेंडरों ने, बल्कि यहाँ से वो लगातार अंक लेकर के चले लिम्हा की कोर्ट से। और जिसका खामियाजा स्कोर का रिजल्ट कुछ इस तरह का है स्कोर बोर्ड पर। लिम्हा 5 पर, खुर्रुपारा 23 पर। अब कहीं जाकर के 6वां अंक सुनिश्चित किया। आधा दर्जन अंक पर लिम्हा, वहीं 2 दर्जन अंक पूरा करने से रही एक अंक वंचित वो है खुर्रुपारा। क्या टेकल किया महत्वपूर्ण रूप से सेंटर लाइन के करीब, जाते जाते ही सही, लेकिन कुछ अच्छे खेल का प्रदर्शन कर जाते हैं खिलाड़ी तो दर्शक दिनों याद करते हैं। फिंगर टच का प्रयास रहा राजेश नेताम का, फिसलन से हुए और घेराबंदी बन गई। घेराबंदी में राजेश नेताम का शिकार किया और जाल बुना दोनों छोर से डिफेंस की, और डिफेंस की जो जाल घेरा और उस घेरे में पहुंचे, फंसे राजेश नेताम। 7 और 24 के मुकाबले 2 दर्जन अंक पर खुर्रुपारा, निर्धारित 7 अंक पर लिम्हा। पृथ्वीपाल बड़ी तेजी के साथ आए, खूबसूरती के साथ टैकल को पूरा किया, 1 अंक लिया। 9 पर लिम्हा, 24 पर खुर्रुपारा। राजेश कुमार नेताम एक बार फिर से चेन बंदी के ऊपर से उछल कर
वो चैन तोड़ने की बात रही। इसी के साथ 8 और 25 के मुकाबले यह मुकाबला यही संपन्न हो रहा है। आइए मरावी जी, जहां सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला भी संपन्न हो चला, अब फाइनल मुकाबले हम आप सभी देख पाएंगे। मेगा मुकाबला, इस मुकाबले की अंतिम लड़ाई जिस